हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सप्लेनिंग init.py, wsgi.py और asgi.py फाइल के बारे में। इससे पहले हमने जो प्रीवियस वीडियो में बात करी थी वहाँ पे हमने बताया था क्रिएट प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमने एक जेंगो इन्वायरमेंट में क्या किया था, अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था। फिर हमने देखा था कि उसके बाद क्या क्या डायरेक्टरी बन के आती है और वो फिर हमने देखा था कि क्या क्या डायरेक्टरी बन के आती है और हमने सर्वर को रन भी किया था। ठीक है, आज के वीडियो में मैं आपको वो सारी फाइल ओपन करने वाला हूँ जो डायरेक्टरी हमारे पास क्रिएटेड आई थी। उन सारी फाइल को ओपन करूँगा और वहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, उस पर बात करेंगे कि वहाँ पे क्या कोड अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है init.py। तो इससे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस पंजवानी ट्यूटोरियल वेबसाइट पे आपको जेंगो प्रोजेक्ट के सेक्शंस पे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो जेंगो पे बने हुए हैं। आप यहाँ पे जाके इसके एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, मॉड्यूल्स, यूजर मॉड्यूल की वर्किंग, एडमिन मॉड्यूल की वर्किंग, हमने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, सॉफ्टवेयर यूज़ क्या किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है आपको कि हम रन कैसे करते हैं प्रोजेक्ट का। तो उनके लिए यहाँ पे वीडियो अवेलेबल्स हैं, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। और एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड भी अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद यहाँ आपको लिंक्स भी शो करेगा जिससे कि आप ये प्रोजेक्ट को बना बनाया भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने टॉपिक पे, एक्सप्लेनिंग init.py। init.py में क्या है कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया है init.py फाइल का, जो कि जेंगो जो हमें फाइल देता है init.py का हमारे पाइथन प्रोजेक्ट के सेम नेम से जिसके अंदर। तो वो कैसा होता है, वो प्योर खाली होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है दिस फाइल इज यूज टू मार्क दिस डायरेक्टरी एज अ पाइथन पैकेज। इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है, अगर जिस भी डायरेक्टरी के अंदर init.py अवेलेबल है तो वो इंडिकेट करता है कि दिस डायरेक्टरी इज एज अ पाइथन पैकेज। तो जो ये डायरेक्टरी है वो क्या है, एक पाइथन पैकेज है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ न्यू इमेज टैब में, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस init.py जो फाइल है इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, और ये माई प्रोजेक्ट फोल्डर जो है उसको ये डिनोट कर रहा है कि ये एक पाइथन पैकेज है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका सिर्फ इतना ही है, इसमें है कि ये फाइल एम्प्टी होता है, मैंने लिखा है। और यहाँ पे हम अपने नीड के अकॉर्डिंग भी कोड कर सकते हैं, पर हम वैसे अगर एज इसमें देखें, प्रोजेक्ट में देखें, तो हम कभी भी इसमें कोडिंग नहीं करते init.py में। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारी दूसरी फाइल जो है वो है wsgi.py। हमने पहले भी इसके बारे में थ्योरी पढ़ी थी, जहाँ पे हमने बात करा था कि wsgi.py क्या करता है, हमारे प्रोजेक्ट को एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। wsgi इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, और wsgi.py क्या करता है, किस टाइप के पाइथन प्रोजेक्ट के लिए वर्क करता है, तो सिंक्रोनस, ये हमने बात करी थी। आज हम इसके कोड देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे 4 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, काफ़ी स्मॉल कोड है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आता है। जिसमें है सबसे पहला है इम्पोर्ट ओएस। यहाँ पे ओएस मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया गया है। मैं आपको अपने पाइथन पे भी शो करूँगा कि ये किस तरह शो करेगा। फिर हम सेकेंड लाइन पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने गेट wsgi एप्लीकेशन नाम से एक फंक्शन है जिसको इम्पोर्ट किया है। तो अगर आपको पाइथन पहले से आती है तभी आप जेंगो सीख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पाइथन आना चाहिए कि उसमें हम पाइथन मॉड्यूल और पैकेजेस को कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ओएस एक मॉड्यूल है जहाँ पे हमने इसे इंपोर्ट किया है फर्स्ट लाइन में। और सेकंड लाइन में क्या है कि गेट wsgi एप्लीकेशन एक फंक्शन है जो कि कहाँ पे अवेलेबल है, जेंगो पैकेज के अंदर। उसके अंदर एक सब पैकेज है जिसका नाम कोर है, और कोर के अंदर क्या है, एक मॉड्यूल है wsgi नाम से। मॉड्यूल मीन्स हो गया एक पाइथन फाइल, जहाँ पे एक एप्लीकेशन, ये गेट wsgi एप्लीकेशन जो एक फंक्शन है, मैं आपको ये भी शो करूँगा कि वो फंक्शन कैसे बना हुआ है। ठीक है, और ये इस लोकेशन पे कहाँ पे है। उसके बाद है यहाँ पे ओएस इन्वायरमेंट, है ना, इन्वायरन नाम से। तो ये जो है एक मैपिंग ऑब्जेक्ट है जिसका फंक्शन है सेट डिफॉल्ट। ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग वैल्यू पे वर्क करता है। आप देखेंगे ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि इन्वायरमेंट वेरिएबल के नाम से यहाँ पे है। और दूसरा जो है हमारा ये हमारा जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है इसकी वैल्यू असाइन की गई है। इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम क्या है, जेंगो सेटिंग्स मॉड्यूल। और ये हमारा जो सेटिंग्स का है, ये सेटिंग्स का पाथ है जो कि एज अ वैल्यू इसमें असाइन किया गया है। ठीक है, ये एक वेरिएबल हो गया और ये एक वैल्यू। तो इस वेरिएबल का नाम होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल, और ये हमारी वैल्यू हो गई जो कि सेटिंग्स का पाथ है हमारे प्रोजेक्ट का। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन इक्वल टू गेट wsgi एप्लीकेशन है जो कि एक फंक्शन है
मैंने यहाँ पे बताया ये एक फंक्शन है जो क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है आपके प्रोजेक्ट का जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होता है उसको रिटर्न करके देता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने लिखा है गेट WSGI एप्लीकेशन फंक्शन रिटर्न द डिफ़ॉल्ट WSGI एप्लीकेशन फॉर द प्रोजेक्ट। तो ये WSGI एप्लीकेशन को रिटर्न करता है आपके प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, जो भी WSGI एप्लीकेशन आपके प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। WSGI एप्लीकेशन मतलब सिंक्रोनस टाइप के जो एप्लीकेशंस होते हैं। ASGI में सिर्फ क्या है कि ये दोनों पे वर्क करता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ठीक है, और इसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे एकदम सेम है। यहाँ पे सिर्फ हम यूज कर रहे हैं गेट ASGI एप्लीकेशन नाम से एक फंक्शन, गेट ASGI एप्लीकेशन नाम से एक फंक्शन है और इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं ASGI मॉड्यूल से। ठीक है, और सारी चीज़ें सेम है। वैसे ही ये गेट ASGI एप्लीकेशन भी रिटर्न करता है ASGI एप्लीकेशन अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो भी ASGI एप्लीकेशन है। देखिए डिफ़ॉल्ट ASGI एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले फाइल शो करता हूँ। मैं अपने पाइचार्म को ओपन कर लिया हूँ और सबसे पहला फाइल जो है अपना वो है ini.py, जो पूरी तरह से ब्लैंक है। मैंने बताया ये सिर्फ डिनोट करता है कि ये जिस भी डायरेक्टरी में है वो डायरेक्टरी एज ए पाइथन पैकेज। तो हमारा माई फर्स्ट प्रोजेक्ट एक पाइथन पैकेज है। सेकंड आ गए ASGI एप्लीकेशन पे, तो यहाँ पे इस तरह से कोड लिखा हुआ है, ऊपर कमेंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको एक लिंक अवेलेबल करवाया गया है जेंगो प्रोजेक्ट का, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं इसके बारे में जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे सबसे फर्स्ट लाइन पे जो एक OS मॉड्यूल इंपोर्ट किया हुआ है, दूसरे लाइन पे गेट ASGI एप्लीकेशन नाम का एक फंक्शन इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे थर्ड लाइन पे तो आप देखेंगे इन्वायरमेंट नाम से OS का जो इन्वायरमेंट है, जो कि एक मैपिंग ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ पे हमने सेट डिफ़ॉल्ट करके एक फंक्शन यूज़ किया है जो क्या करता है, आपके सेटिंग्स मॉड्यूल को, जो आपका जेंगो सेटिंग मॉड्यूल होता है उसमें एक वैल्यू असाइन कर रहा है। वो हमारा प्रोजेक्ट का सेटिंग्स का फाइल है। ठीक है, प्रोजेक्ट के सेटिंग्स के फाइल का पाथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल बोलते हैं और ये इस इन्वायरमेंट वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ है और इसकी सेटिंग्स यहाँ है, तो वो इसका लोकेशन इसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, थर्ड क्या हो गया, गेट ASGI एप्लीकेशन। ये ASGI एप्लीकेशन है तो ये ASGI एप्लीकेशन रिटर्न करके देगा किसको, इस एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, जो भी जेंगो प्रोजेक्ट का ASGI एप्लीकेशन होगा वो इस एप्लीकेशन में आएगा। WSGI भी सेम कोड है, आप देखेंगे सिर्फ गेट WSGI है और सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो मैंने एक बार और से एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें क्या, अगर आपको ये देखना है इसके लोकेशन कहाँ है, तो जैसे ही आप कंट्रोल दबा के रखते हैं, कंट्रोल और माउस से आप लेफ्ट वाली बटन को क्लिक करते हैं, तो ये क्लिक करते ही आपको ले जाएगा इसके लोकेशन पे। जैसे ही मैंने ओपन किया तो आप देखेंगे OS नाम से एक मॉड्यूल है, os.py, और यहाँ का जो कोड लिखा हुआ है ये आपको शो कर जाएगा। तो इसको ओपन करने के लिए आपका जो ये पाइचार्म है उस पर जो ये क्या है, डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन है आपका ऑन होना चाहिए। जैसे आप किसी मॉड्यूल पे गए और कंट्रोल क्लिक करके आप इस फाइल पे चले गए, इसके लिए आपका डेफिनेशन ऑन होना चाहिए। इसका मतलब हो गया इस तरह से, अगर मैं राइट क्लिक करूं तो यहाँ पे डेफिनेशन नाम से आता है। ठीक है, तो उसे ऑन करना होता है। मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके लिए एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा कि कैसे इसे ऑन किया जाता है। अगर आपके पाइचार्म पे ओपन नहीं है तो कि ये कैसे ओपन हुआ, तो मैंने बस कंट्रोल दबाया और मैंने लेफ्ट से क्लिक किया तो ये क्या करता है, ये हमारे लिए फाइल ओपन कर देता है जिस भी लोकेशन पे है। अगर आपको इसका लोकेशन चेक करना है तो बस मैंने इस पे जाके होवर कर दिया, माउस को ले गया और यहाँ पे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो ये बता रहा है कि ये कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये मेरे सिस्टम में C ड्राइव में यूजर्स फोल्डर में, वहाँ पे भुआ नाम से एक फोल्डर है, फिर वहाँ पे ऐप डेटा नाम से एक फोल्डर है, और ऐप डेटा के अंदर लोकल प्रोग्राम पाइथन 3.8 लिब लाइब्रेरी के अंदर फिर os.py के नाम से। तो ये पूरा पाथ दिखा रहा है, इस पाथ के थ्रू आप एक्सेस करके os.py को ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डायरेक्ट ओपन किया है डेफिनेशन के थ्रू। ठीक है, वैसे ही आप जेंगो वाली फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के इसे क्लिक करूंगा तो ये ओपन करेगा init.py को, क्योंकि एक पाइथन पैकेज है। ठीक है, जेंगो, तो इसलिए init.py वाले फाइल को ओपन करता है। तो देखेंगे यहाँ पे भी कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि जेंगो का पैकेज है। वैसे ही अगर मुझे कोर वाली फाइल ओपन करना है तो मैं कंट्रोल दबा के कोर पे क्लिक करूंगा और ये कोर पैकेज को ओपन करेगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ये पूरी तरह से एम्प्टी फाइल है। वैसे ही अगर इस यहाँ पे देखेंगे कि इस पैकेज के अंदर क्या है, तो WSGI है, एक
पाइथन फाइल है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये WSGI फाइल को ओपन करके दिया। देखिए WSGI.py नाम से। अगर हम इसे रिलीज करके देखते हैं तो ये पूरा साइट पैकेजेस के अंदर, जेंगो के अंदर, कोर के अंदर WSGI.py पूरा लोकेशन शो कर रहा है। और इसके अंदर जो कोड लिखा हुआ है गेट WSGI एप्लीकेशन फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जो क्या रिटर्न कर रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं। WSGI हैंडलर को रिटर्न करके इस एप्लीकेशन में स्टोर करा रहा है। ठीक है, इस एप्लीकेशन में गेट WSGI एप्लीकेशन। तो इस तरह से आप आसानी से इसके डेफिनेशन को देख सकते हैं। कंट्रोल क्या, मैंने फिर से मैं बता देता हूँ कि मैंने कंट्रोल दबाया और मैंने क्लिक किया अपने माउस से लेफ्ट वाले बटन को। जैसे ही क्लिक किया तो ये इसके डेफिनेशन पे लेके चला जाता है कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही आप गेट WSGI एप्लीकेशन पे भी क्लिक करके इस एप्लीकेशन पे डायरेक्ट चले जाते हैं। तो मैंने आपको ओपन करके दिखा दिया कि इसे कैसे ओपन करना है। इन सबको आप ओपन करके देख सकते हैं। जिस पे भी क्लिक करें इसके डेफिनेशन ओपन हो जाएंगे, अगर आपका डेफिनेशन ऑन है तो। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको फाइल भी शो करवा दिया हर एक का इसका। और यहाँ पे जो जेंगो सेटिंग्स मॉड्यूल है इसके बारे में भी मैंने बता दिया कि जेंगो सेटिंग्स मॉड्यूल जो होती है वो एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। और ये कब नीड होता है, जब हम प्रोजेक्ट को रन करते तो सबसे पहले ये चेक करता है अपने डिफ़ॉल्ट इन्वायरमेंट में कि वहाँ पे उसका जेंगो सेटिंग मॉड्यूल कहाँ है। तो जेंगो सेटिंग मॉड्यूल को सर्च करता है, वहाँ पे वो चेक करता है कि क्या है। तो वहाँ पे अगर मैं अपने माई प्रोजेक्ट सेटिंग्स को दूंगा तो ये पूरा सेट पाथ को चेक करेगा, settings.py में जाएगा और यहाँ पे जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है उसको चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोजेक्ट को रन करके देगा। ठीक है, तो इसका मेन मीनिंग यही होता है कि जेंगो सेटिंग्स मॉड्यूल किस लिए यूज होता है। तो जेंगो सेटिंग मॉड्यूल्स बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यहीं जाके चेक करता है कि जो इस प्रोजेक्ट की सेटिंग्स है वो कहाँ है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट की सेटिंग्स जो है वो प्रोजेक्ट नेम से उसमें सेटिंग्स के नाम से। तो इस तरह से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप सेटिंग्स को कहीं भी रख सकते हैं, बस आपको यहाँ पे करेक्ट लोकेशन देना होगा। ये लोकेशन जो है हमारा वो क्या है, बेस रूट से आ रहा है, इसलिए मैंने बेस रूट का सबसे फर्स्ट फोल्डर, ये आप देखेंगे इसको बेस बोलते हैं, बेस रूट। जो फर्स्ट फोल्डर है हमारा प्रोजेक्ट, इसके अंदर जो भी फाइल है वो बेस रूट में है। ठीक है, रूट फोल्डर है। आप सेटिंग्स में देखेंगे तो बेस रूट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बेस रूट कौन सा, इसका ये बेस डायरेक्टरी कौन सी होती है, तो उसका पूरा आपके यहाँ पे पाथ दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों फाइल को हमने इसमें एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।